Hello guys, welcome back to my channel English by आमिर इकबाल। दोस्तों कल हमने बात की थी काइंड्स ऑफ नाउन की, वो पार्ट 1 था और आज हम पार्ट 2 में देखेंगे बाकी बचे हुए काइंड्स नाउन के। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मटेरियल नाउन। उम्मीद है आपको वो चीज़ें पहले वाली 3 जो काइंड्स मैंने बताई थी वो आपको याद होंगी। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। आज हम शुरू करेंगे मटेरियल नाउन से। A material noun is a word used to describe an object that can be perceived by the senses. For example, gold, iron, wood, plastic, etc. मटेरियल नाउन उन ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिनको हम अपने सेंसेस से देख सकते हैं, छू भी सकते हैं। जैसे कि ये कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि गोल्ड यानी सोना, आयरन यानी लोहा, वुड यानी लकड़ी, प्लास्टिक जैसा कि आप सब जानते हैं प्लास्टिक। तो ये सारे जो मटेरियल होते हैं, ये सारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ये सब एक मटेरियल नाउन में आते हैं। हम्म हम्म। अब हम आगे बढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। An abstract noun is usually the name of a quality, action, or state considered apart from the object to which it belongs. For example, goodness, laughter, childhood, etc. An abstract noun is usually the name of a quality, यानी कि abstract noun जो ज़्यादातर या किसी क्वालिटी का नेम हो सकता है, किसी एक्शन का या फिर किसी स्टेट का, considered apart from the object to which it belongs. ये ऑब्जेक्ट से बिल्कुल अलग होते हैं, जैसे कि इनको हम महसूस करते हैं, उन चीज़ों को हम अपने सेंसेस से महसूस कर सकते हैं, या एक तरीके से उसको हम मतलब टच नहीं कर सकते। जैसे कि गुडनेस है, किसी के अंदर कोई अच्छाई है, तो हम उसकी अच्छाई को छू नहीं सकते, हम उसकी अच्छाई को महसूस कर सकते हैं। लाफ्टर है, हंसना भी हम फील करते हैं, महसूस करते हैं। चाइल्डहुड भी हमारा एक बचपन होता है, एक स्टेट हो गया आपका। जैसे आप फोटो में देख रहे होंगे कि बच्चे चाइल्डहुड में खेल रहे हैं, वो किसी पार्क में ढेर सारे बच्चे खेल रहे हैं, और दूसरी पिक्चर में आप देखेंगे कि 2 बच्चे हंस रहे हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आ गया कि ये किसी क्वालिटी या एक्शन या स्टेट को कहते हैं, और ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इसमें आप और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे क्वालिटी में एग्जाम्पल आप देख सकते हैं गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मतलब किसी के अंदर की अच्छाई हो सकती है, और उसके अंदर दया की भावना हो सकती है। कोई अंदर से बहुत सख्त हो सकता है, कहीं अंधेरापन हो सकता है, कहीं उजाला होता है, कहीं ईमानदारी होती है, कहीं बहादुरी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ गई? क्वालिटी में। यानी ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी आती हैं, और एक क्वालिटी होती है, यानी क्वालिटी जो है हम उसको टच नहीं कर सकते। तो वो हो गई आपकी क्वालिटी। और एक्शन में आ गया जैसे लाफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, हेट्रेड, और राइटिंग। ये सारी चीज़ें हो गई आपकी एक्शन में। जैसे कि समहाउ हम इसको एक तरीके से वर्ब कंसीडर कर सकते हैं, ये वर्ब भी होता है, क्रिया भी कह सकते हैं। यानी कोई काम, जैसे हंसने का काम होता है, तो हम हंसी को भी छू नहीं सकते, हम उसे देख सकते हैं लेकिन उसे छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। और चोरी हो गई,
चोरी भी हम देख सकते हैं उसको, चोरी को छू नहीं सकते। किसी तरीके का कोई भी मूवमेंट हो गया। और जजमेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं, जजमेंट का मतलब होता है फैसला सुनाना, फैसला करना। हेट्रेड हो गई, नफ़रत हो गया, लव हो गया, प्यार मोहब्बत, सब इसी में आ गया। उसके अलावा स्टेट होता है। स्टेट को हम यूजुअली कंसिडर कर सकते हैं एज अ कॉमन नाउन। जैसे चाइल्डहुड यानी बचपन, बॉयहुड लड़कपन, यूथ जवानी, स्लेवरी गुलामी, स्लीप नींद, सिकनेस, डेथ, पोवर्टी, गरीबी, ये सारी चीज़ें आपकी स्टेट में आ गई। इन शॉर्ट, ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। कुछ और भी चीज़ें हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं, जैसे ग्रामर, म्यूज़िक, फिज़िक्स एट्सेट्रा। देखिए यहाँ पे मैंने एक पिक्स लगाई हुई है म्यूज़िक की, जिसमें आप वो सारे इंस्ट्रूमेंट भी हैं जिससे म्यूज़िक क्रिएट होती है। तो द नेम्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस आर ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, यानी किसी भी विज्ञान का या किसी कला का जो नाम होता है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे ग्रामर, म्यूज़िक, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एट्सेट्रा एट्सेट्रा। यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में कुछ और भी जानकारी है, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनते कैसे हैं। जैसे किन वर्ड से बनते हैं। अगर एडजेक्टिव्स में देखा जाए यानी विशेषण में अगर देखा जाए तो काइंड से बना काइंडनेस, ऑनेस्ट से बना ऑनेस्टी, और वर्ब्स से देखेंगे, क्रिया से देखेंगे तो ओबे से बना ओबीडियंस, ग्रो से बना ग्रोथ। और कॉमन नाउन्स में अगर देखेंगे तो आपका चाइल्ड हो जाएगा, चाइल्ड से बना चाइल्डहुड, स्लेव से बना स्लेवरी। अब हम बढ़ते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की तरफ। नाउन का एक अलग से कुछ और क्लासिफिकेशन भी हम कर सकते हैं। उसमें हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन कंसिडर कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन्स या फिर काउंटेबल्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। काउंटेबल नाउन्स एक्चुअली होते क्या, ये देखिए। काउंटेबल नाउन्स और काउंटेबल नाउन और काउंटेबल्स are the name of objects, people, etc. that we can count। देखिए we can में स्पेस देना रह गया। एनीवेज, we और can के बीच में एक स्पेस होगा। Another classification of nouns is whether they are countable or uncountable. Countable nouns are the names of objects, people, etc. that we can count. For example, book, pen, मैंगो, गर्ल, काउ, डॉक्टर, हॉर्स, एप्पल। ये सारी चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं। डॉक्टर को भी हम काउंट कर सकते हैं, इंजीनियर को भी काउंट कर सकते हैं, टीचर को भी काउंट कर सकते हैं। तो ये सारी काउंटेबल चीज़ें हो गई। बुक्स हो गई, पेन्स हो गए, उनका सिंगुलर प्लूरल दोनों बन सकता है ना। तो जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसी का प्लूरल बनाएंगे। ठीक, जैसे यहाँ पिक्चर में आप देखेंगे बुक्स हैं वैसे, तो हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, 5 बुक्स हैं। पेन को भी हम काउंट कर सकते हैं। तो ये सारे काउंटेबल नाउन्स में आ गए। अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल, मिल्क, वाटर, शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी। अनकाउंटेबल नाउन्स उन चीज़ों को कहते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि तेल हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, चीनी हो गई, सोना हो गया, ईमानदारी हो गई। इन सारी चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम इसको अनकाउंटेबल नाउन्स कंसिडर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड stay connected with me on my YouTube channel. Bye bye. Take care.